नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अभी नंबर सीरीज पर काम कर रहे हैं और नंबर सीरीज पर काम करते करते काफ़ी दिन बीत चुके हैं हमारे को और हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि टाइप 1 में हम एग्जामिनर नंबर को कैसे कंप्लीट करवाता है, सीरीज को कैसे कंप्लीट करवाता है। बहुत आसान है दोस्तों। आप एक एक क्वेश्चन को, एक एक स्टेप को जो मैं बोलता हूं आप उसे समझते चलिए। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार वीडियो को देखिए, 2 बार नहीं आ रहा तो 3 बार देखिए, लेकिन चीजें वो समझिए जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना भी ना भूलिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार मैं देख लेता हूं प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से है दोस्तों कि 840, 168, 42, 14, 7 और एग्जामिनर आपसे पूछा है कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा। इंग्लिश में बोल देता हूं नंबरों को 840, 168, 42, 47 और यहां फाइंड आउट करना है नंबर। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए भी थे, मैंने ये कहा था कि आप एक नज़र में कुछ टिप्स मैंने आपको दिए थे क्वेश्चन को जल्दी अटेंड करने की। वहाँ एक ये बात बोली थी कि शुरू के 5 से 10 सेकंड आपके लिए बहुत कीमती हैं क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन पर है। आप एक नज़र में क्वेश्चन को देखिए। जैसे आपने कहा, आपने देखा कि 840, 168, 42, 14, 7 कुछ समझ में आ रहा है कि सीरीज किस दिशा की तरफ जा रही है। जैसे मैंने देखा कि यार 840 से सीधा 7 पर आ रहा हूं मैं, वो सीरीज है वो घटते हुई जा रही है। दोस्तों मैंने कहा था आपको कि जब भी सीरीज आपने देखा कि 840 से 7 पर शिफ्ट हो गए, सीरीज घटते हुई जा रही है, तो घटती हुई जा रही है। अगर सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वहां पर 2 ही केस संभव हैं दोस्तों। या तो वहां पर सबट्रैक्शन होगा या फिर वहां पर डिवीजन होगा, डिविजिबिलिटी का सहारा लिया जाएगा। या तो वहां पर दोस्तों घटाव होगा या फिर वहां पर भाग का सहारा लेगा एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको ये कहता हूं दोस्तों कि या तो यहां पर देखिए भाग है या फिर यहां पर घटाव है। तो अगर इसका रिवर्स हम सोचते हैं, देखिए आपने कहा कि या तो भाग है या घटाव है। अगर आप घटाने लग गए दोस्तों इतने बड़े नंबर में से, 840 में से आप 168 घटाने लग गए, फिर 168 में से आप 42 घटाने लग गए और इस तरीके से लेके आ रहे हैं, फिर आपको और घटाने पड़ेंगे। समझ रहे? तो ये क्वेश्चन जैसे ही मैंने आपको कहा कि 10 से ज्यादा नंबर जाता है, चाहे वो जोड़ने पर जाए चाहे वो घटाने पर जाए, जब भी डिफरेंस 10 से ज्यादा हो आप घटाने या जोड़ने की मेथड को फॉलो ना करें। आप वहां पर या तो मल्टीप्लिकेशन से ट्राई करें। अगर देखिए सीरीज बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन से ट्राई करें, सीरीज घट रही है तो डिवीजन से ट्राई करें। ठीक है। जैसे आप यहां पर देखते हैं डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जो डिफरेंस आप देख रहे हैं दोस्तों, नंबर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। 840, 168 अचानक सीरीज घट रही है। अचानक घट रही है मतलब यहां पर कंफर्म है कि हाँ डिवीजन लगेगा, डिविजिबिलिटी का सहारा लेगा एग्जामिनर। भाई सीरीज भी घटने के 2 तरीके हैं। जैसे बढ़ने के 2 तरीके हैं वैसे घटने के 2 तरीके हैं। एक तो धीरे धीरे करके सीरीज घट रही है तो वहां पर तो सबट्रैक्शन होगा। अगर अचानक सीरीज घट रही है तो वहां पर फिर डिविजिबिलिटी का सहारा लेगा, भाग का सहारा लेगा एग्जामिनर। तो आप देखिए कि 840 से 168 पर आना, 168 से 42 पर आना, ये सीरीज अचानक घटने को इंडिकेट कर रही है। ठीक है। तो यहां पर डिविजिबिलिटी का सहारा लिया गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो आप ये देखिए कि मैं यहां से कितने अगर भाग दूं, इतना बड़ा नंबर है, आपकी समझ से बाहर है। कोई भी इस नंबर पे ट्राई नहीं करेगा। वो उसको पता है कि लॉजिक तो सेम ही लगना है, तो वो छोटे नंबर से ट्राई करेगा। जो स्मार्ट होगा वो छोटे नंबर से ट्राई करेगा, इस नंबर में नहीं फंसेगा शुरू में।
क्योंकि उसको पता है लॉजिक तो मुझे मिल ही जाना है, और ये भी पता लग गया कि भाग ही है यहाँ पर, तो क्यों ना यहाँ से ट्राई किया जाए, क्यों ना यहाँ से ही ट्राई किया जाए। तो अगर दोस्तों मैं 14 में 2 का भाग देता हूँ, यहाँ देखिए मैं 14 में अगर 2 का भाग देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 7, और मेरे को 7 की ही डिमांड है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 42 है दोस्तों, 42 में अगर मैं 3 का भाग देता हूँ तो मेरे को मिल जाता है 14, और 14 की ही मेरे को डिमांड है। इसी तरीके से यहाँ कितना है, 168 है। 168 में जब मैं 4 का भाग देता हूँ दोस्तों तो मुझे मिलता है 42, और 42 की ही मेरे को डिमांड है। अंडरस्टूड? तो बहुत आसान सी भाषा है, आसान सी लैंग्वेज है। आप ये देखिए कि 168 से जब मैं 4 को डिवाइड करता हूं तो मेरे को मिलता है, अब कोई ना कोई संख्या होगी जिससे डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि सीरीज जो है अचानक घट रही है, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर डिविजिबिलिटी का सहारा लिया जा रहा है, तो कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी। आप यहां से ट्राई करने की कोशिश ना करें, पीछे से चलें, ये इसके लिए आपको आसान रहेगा। आपको पता है कि 14 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 7 आएगा, 42 में 3 का भाग दूंगा तो 14 आएगा। तब आपको ये 2 और 3 का पता लग गया यहाँ पर कि यहाँ पर 2 का भाग दे रहा है, यहाँ 3 का देगा, यहाँ 4 का देगा, तो यहाँ पर किसका भाग देगा, यहाँ पर कंफर्म है वो 5 का भाग देगा, और 5 का भाग देकर के वो ये लाएगा। भैया आप देख के देख ले, ठीक है, 168 ही आना है। ठीक है दोस्तों, एक तो है ये तरीका। उसी तरीके से जैसे आपने कहा 2 का भाग देंगे, 3 का देंगे, 4 का देंगे, 5 का देंगे, तो यहां पर क्या किसका देंगे, यहां पर किसका देंगे, तो 7 में से 1 का भाग देंगे। भाई घटते हुए आ रहे हैं, 5 4 3 2 1 का भाग देंगे तो दोस्तों यहां पर कितना आएगा, 7। तो यहां पर जो नंबर पहले से होगा वो होगा 7 नंबर, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये तो वो तरीका है जिससे आप लोग कर सकते हैं। इससे भी बेस्ट मेथड आप अगर थोड़ा सा हट के सोच सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप हट के दिमाग लगा सकते हैं तो वो बता देता हूं। अगर आपकी क्षमता नहीं है लगाने की तो उस मेथड से ट्राई मत करना। अगर थोड़ा सा आप बस लैंग्वेज का फर्क है, अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मैं जब आगे सीरीज की तरफ बढ़ रहा हूं तो सीरीज क्या हो रही है, घट रही है, और घट भी क्या रही है, अचानक घट रही है। घटने के भी 2 तरीके हैं, एक तो अचानक घटना, एक होता है ग्रेजुअली धीरे धीरे घटना। जब अचानक सीरीज घट रही है तो वहां पर कन्फर्म है डिविजिबिलिटी है। जब सीरीज धीरे धीरे करके घटती है तो वहां पर कन्फर्म होता है सबट्रैक्शन का सहारा लेता है एग्जामिनर। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं ये भी तो बोल सकता हूं उसका रिवर्स कि भाई जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मैं डिविजिबिलिटी लगा रहा हूं। अंडरस्टूड? जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मैं डिविजिबिलिटी का सहारा ले रहा हूं। तो क्यों ना मैं जब इधर से इधर शिफ्ट हूं तो मल्टीप्लिकेशन का सहारा होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा काम हो गया था, 8:41, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा था दोस्तों कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, और तो क्या लग रहा है, डिविजिबिलिटी लग रही है। क्या लग रहा है, भाग। तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट मूव करता हूं, भाई अगर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डिविजिबिलिटी लग रही है, भाग लग रहा है, डिवीजन लग रहा है, तो उसके अगर राइट टू लेफ्ट मूव करूं तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा। ये बात अगर आप पकड़ पाते हैं दोस्तों, भाई इधर से इधर जा रहे हैं, सीरीज अचानक घट रही है, भाग लग रहा है, सिंपल सी बात है। तो इधर से इधर जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, सीरीज अचानक बढ़ रही है, 7 14 42 168 840, कहने का मतलब वही तो है। आप सीरीज को इधर से न मान करके इधर से मानिए, ठीक है। तो अचानक सीरीज बढ़ रही है तो यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन से जब आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत आसान है। जैसे आप आसानी से पकड़ पाओगे यहां पर कि 7 को जब 2 से गुना किया तो 14, 14 दिए 42, 42 को जब आप 4 से गुना करते हैं
तो 168, और 168 को जब आप 5 से गुना करते हैं तो 840 मिलता है। सेम इसी तरह अब यहाँ 1 से गुणा किया, 2 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से, 5 से, तो यहाँ पर दोस्तों जो गुणा होगा इस संख्या का, यहाँ जो भी संख्या आएगी उसको जब आप 1 से गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। समझना चाहिए इसको। अगर आप यहाँ जो संख्या अवेलेबल है यहाँ पर, उस संख्या को अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो आपके पास मिलना चाहिए 7। तो बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ऐसी संख्या बताओ जो 1 से गुणा करने पर 7 दे। 7 ही है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। एक ये भी तरीका है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी। डिवीजन जो है, जो भाग है, ठीक है, भाग हिंदी में बोलते हैं इसको भाग, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी होता है मल्टीप्लाई भी बोल देते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन भी बोल देते हैं, गुणा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, आप दोनों ही तरीके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान आसान से तरीके हैं। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, भाग हो रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, सीरीज अचानक बढ़ेगी, अचानक बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अचानक घटेगी तो डिवीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके अवेलेबल है क्वेश्चन। क्वेश्चन यही है कि श्रृंखला को पूरी करना है 240, यहां पर क्या आएगा 120, 40, 10 और 2। ठीक है, 240 यहां पर आपको पूछा गया है, 120, 40, 10 और 2। ठीक है, तो जब आप इस सीरीज पर एक बार नजर गाड़ते हैं दोस्तों, तो आपको पता लगता है कि आप 240 से 2 पर शिफ्ट हो गए हैं। मतलब 240 से फिर जहां जो भी नंबर होगा, पता नहीं क्या होगा, फिर 120 आ रहा है, ठीक है, फिर 40 आ रहा है, फिर यहां पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और यहां 2 आ रहा है। मतलब सीरीज जो है दोस्तों, आपने देखा होगा कि 120 से, यहां का हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये तो पता है 4 नंबर भाई, 120 से 40 पर आना, 40 से 10 पर आना, 10 से 2 पर आना, मतलब सीरीज अचानक घट रही है। समझ रहे हो? जब भी सीरीज अचानक घटेगी तो 2 ही केस बनते हैं दोस्तों, या तो वहां डिवीजन होगा, भाग होगा, या फिर वहां पर सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा। तो जब सीरीज अचानक घटती है तो वहां पर डेफिनेटली डिवीजन ही होता है। डिविजिबिलिटी का सहारा लेता है एग्जामिनर, भाग का सहारा लेता है। जब सीरीज धीरे धीरे घटती है तो वहां पर माइनस का सहारा लेता है, घटाव का सहारा लेता है, सब्ट्रैक्शन का सहारा लेता है। तो यहां पर हमें पता लग रहा है कि अचानक सीरीज घट रही है तो डिवीजन होगा। मैंने आपको यह बताया था कि आप थोड़ा सा इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोचें और फिर क्वेश्चन को बनाना शुरू करें। मैं वही लेकर के बताऊंगा। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई इधर से जब मैं इधर सीरीज क्रिएट कर रहा हूं, जा रहा हूं, तो यहां पर क्या हो रहा है, अचानक सीरीज घट रही है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं दोस्तों, तो यहां पर क्या हो रहा है, डिविजिबिलिटी, भाग लग रहा है। तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूं दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन ही होगा। अगर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर सीरीज अचानक घट रही है तो वहां पर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो राइट टू लेफ्ट जब मैं मूव करूंगा तो वहां पर सीरीज अचानक बढ़ेगी, और जैसे सीरीज अचानक बढ़ेगी वहां पर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन का सहारा हम ले सकते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भाग से ना करें, मैं यही कहूंगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी गुणा से करें, बस सीरीज को रिवर्स कर दें, सीरीज को इधर से ना करके इधर से शिफ्ट करें, और इसको करें ही गुणा से, करें गुणा से ही। जैसे आप ये देखते हैं कि 2 को जब आप 5 से गुणा करते हैं, आपने देखा कि सीरीज अचानक बढ़ रही है, गुणा करो। 2 को 5 से किया, 10 आ गया। 10 को आपने 4 से गुणा किया तो आ गया 40। 40 को जब 3 से गुणा किया तो आ गया 120। और 120 को जब आप 2 से, देखिए घटता हुआ जा रहा है, यहाँ 5 से गुणा हो रहा है, यहाँ 4 से गुणा हो रहा है, यहाँ 3 से गुणा हो रहा है, यहाँ 2 से गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 240। और जब आप इसको 1 से गुणा करते हैं आगे वाले नंबर को, ठीक है दोस्तों,
आप ये देख सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट जब मैं मूव करता हूं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मल्टीप्लिकेशन का सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 5 से गुणा हो रहा है, अगली बार हमने देखा 4 से गुणा हो रहा है, उससे अगली बार देखा 3 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ मैं किससे गुणा करूँ, 2 से गुणा करके लिखूँ और फिर मेरे को सीरीज भी कंप्लीट करके देखनी है। ऐसा नहीं मैं यहाँ तक ही करके छोड़ दूंगा, नहीं, मुझे आगे भी मूव करके देखना है और सीरीज को कंप्लीट करके देखना है कि क्या मैं जो लॉजिक लगा रहा हूँ क्या वो फिट बैठ रहा है। तो भाई 2 3 2 1, 1 से गुणा करो 240 को तो 240 ही मिलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 240 आएगा। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की सहायता से, रिवर्स क्वेश्चन को देख करके। आप रिवर्स देखिए क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन है 4 10 और उसके बाद आपसे पूछा है कि यहां पर सीरीज को कंप्लीट करने के लिए किस नंबर का फॉलो करेंगे, किस नंबर को यहां पर रखेंगे। फिर 82 240 44 सॉरी और 730, इस तरीके से आपको सीरीज दे रखी है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यहां पर सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आप सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि जो सीरीज आपको दी गई है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, कल मैंने आपसे बताया था कि आप असेंडिंग ऑर्डर जो है असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, इसमें ऑर्डर क्या है तो जिसको पता होगा उसको बता देता हूं कि यहां पर जो देखिए दोस्तों ऑर्डर होता है नाउन, और असेंडिंग यहां पर देखिए जीरंड फॉर्म में है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या पता ये एडजेक्टिव है, तो जब भी नाउन से हम एक क्वेश्चन करते हैं व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि ऑर्डर है, ऑर्डर किस तरीके का है, समझ रहे हो, ऑर्डर है किस तरीके का ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग है, कांस्टेंट है, किस तरीके का ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो जो नाउन की विशेषता बता रहा है, हिंदी में बताएं तो जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है भाई, नाउन की जगह जो प्रयुक्त होता है वो प्रोनाउन है, लेकिन नाउन की विशेषता बताता है वो किस तरीके का नाउन है, वो एडजेक्टिव है। तो जब भी हम नाउन से एक क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत बेसिक्स हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। ये बीच में आ गया असेंडिंग डिसेंडिंग, इसलिए मुझे थोड़ा याद आ गया कि जो ऑर्डर है ये हमारा नाउन है, आदेश देना, जो भी कर्म, यहाँ पर कर्म का यूज करेंगे, कर्म, अब हिंदी में बोले तो कर्म। ठीक है, तो ये एक नाउन होता है। ठीक है, और नाउन कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी संख्या, मतलब कुछ भी, जो जैसे आप है, आप एक नाउन है। ठीक है, मैं हूं, मैं भी एक नाउन हूं। तो इस तरीके से ये है ऑर्डर, ये भी एक नाउन है। अब नाउन से जब मैं क्वेश्चन करता हूं व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर, किस तरीके का ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है। तो ये जो इसकी विशेषता बता रहा है ये एडजेक्टिव हो गया, जीरंड फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है, और अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जब इंग्लिश पढ़ाएंगे दोस्तों, तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर बाद में बहुत अच्छे से करेंगे। आप तो बस इस चैनल को थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, बाकी कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी परचेज आप करें ना करें वो आपके ऊपर है। बाकी यहाँ जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन करा रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं कहता कि भाई कोई परचेज करे या ना करे। ठीक है, अब वो आपके वो सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। मैंने बताना था कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रेजेंट चल रहा है दोस्तों। जब मैं 4 से 10 पर आ रहा हूँ, 10 से 82 पर आ रहा हूँ, फिर 730 तक जा रहा हूँ, तो मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि ये जो सीरीज है वो जैसे 4 से 10 पर आ रहा हूँ, फिर यहाँ मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो 82 से जब मैं
82 से 244 पर जा रहा हूँ और 244 से 730 पर जा रहा हूँ, तो ये सीरीज जो है अचानक बढ़ रही है। और जब भी सीरीज अचानक बढ़ती है दोस्तों, वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये हो सकता है कि भाई एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन न हो रखा हो, उसके इर्द गिर्द कोई नंबर सेट कर रखा हो, ठीक है। अब जैसे आप देखिए 82 से तो 244 पर जा रहे हैं दोस्तों, तो 8 या 24, 3 से जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 246। जब आप इसमें 2 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 244। ये लॉजिक्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। अब जैसे ही आपको इसको 3 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 700। जैसे आप 300 गुणा करते हैं दोस्तों, तो 4 3 12, 4 3 12, 13, 3 दूनी 6, 1 7, 732 मिलता है। 732 में से जब आप 2 घटाते हैं तो आपको मिल जाता है 730। समझ रहे हो? 732 में से जब आप 2 घटाते हैं तो आपको मिल जाता है 730। सेम इसी तरीके से जैसे यहां पर 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे, जैसे 3 से ही गुणा कर रहे हैं सब में, तो यहां भी आप 2 घटा देंगे, 4 के 12 माइनस 2। सेम इसी तरीके से इसको फॉलो कर लेंगे भाई, इसको 3 से गुणा करेंगे, 2 घटा देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 28। क्या आ जाएगा? 28। 10 या 30 माइनस 2। और जब आप यहां से एक बार क्रॉस चेक जरूर करें दोस्तों कि मेरा जो लॉजिक है वो सीक्वेंस में बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है, ये जरूर चेक करें। जब आप 28 को 3 से गुणा करेंगे और 2 घटाएंगे तो आपको यहां पर आसानी से 82 मिल रहा होगा, ठीक है। 28 दिया कितना होता है दोस्तों? 84। कितना होता है? 84, 84। इसमें से जब आप 2 घटाएंगे तो 82 आ रहा होगा। तो आपको सीरीज कंप्लीट मिल चुकी है दोस्तों, ये है 28। अब बात ये आती है कि क्या इससे भी बेहतर कोई और तरीका हो सकता है? ठीक है, ये तो चलो आप कर लोगे कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, फिर आप देख लोगे सीरीज अचानक बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन होना है। अब मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्ट हो सकता है या इसके इर्द गिर्द कोई नंबर सेट हो सकता है, ये कोई आम बात है। मेरा मुद्दा यह है कि क्या इससे भी कोई बेहतर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का? तो बिल्कुल है साहब। मैंने आपको बताया भी है दोस्तों कि आप लोग स्क्वायर को याद करें, क्यूब से याद करें, पावर से याद करें, ये मैंने ऐसे हवाबाजी मल्टीप्लिकेशन याद करें, ठीक है, मल्टीपल जो भी हैं 50 तक के, ये मैंने हवाबाजी नहीं किए दोस्तों। मैंने बहुत क्लियर वे में आपको कहा है कि अगर आप जल्दी क्विक रिएक्शन चाहते हैं, क्विक जल्दी सोल्व करना चाहते हैं सवालों को, तो आपको ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी। अब एक लड़का है वो इस तरीके से दिमाग लगाएगा, क्वेश्चन तो वो भी बना जाएगा, लेकिन एक लड़का है वो उसको हर जगह, जैसे 28 तो चलो हम लेके आ रहे हैं, उसको 82 को देख करके 81 की याद आ रही है, ठीक है, याद सताती है उसको 81 की। जैसे आपको रातों को किसी और की याद सताती है, वैसे उस लड़के को 82 को देख के 81 की याद सताती है, ठीक है। उसको 244 को देख करके 243 याद आ रहा है, ठीक है, उसको 730 देख करके 729 याद आ रहा है। ये स्पेशल नंबर्स हैं दोस्तों। मैंने कहा था कि स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर्स हो, ये सब के सब स्पेशल नंबर्स हैं और ये आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर एग्जाम में। ये आपको ध्यान में रहने चाहिए आपके दिमाग में, इसलिए आप इनको रटें, बार बार याद करें, दिन में 2 बार 3 बार हनुमान चालीसा की तरह इसको याद करें, अपने आप याद हो जाएगा भाई। दिन में अगर आप किसी चीज़ को 3 बार आंखों से निकालोगे तो अब याद होना ही है, वो 5 दिन में 7 दिन में अपने आप हनुमान चालीसा की तरह वो बिना देखे याद हो जाएगा। फिर आप वैसे गाने लग जाओगे। आपको जैसे 730 दिखेगा, आपको 729 दिखेगा, 730 में आपको 82 दिखेगा, 82 में आपको 81 दिखेगा, क्योंकि वो स्पेशल नंबर्स हैं दोस्तों। आपको 244 में 243 नजर आएगा। भाई मैंने ये कहा कि जो भी पर्टिकुलर स्पेशल नंबर्स हैं, स्क्वायर के फॉर्म में हो या क्यूब के फॉर्म में हो, या तो वो एग्जैक्ट एग्जामिनर देता है। ज़्यादातर केस में एग्जामिनर ये करता है, वो एग्जैक्ट नहीं देता है। वो क्या करता है, उस जो स्पेशल नंबर्स हैं उनके इर्द गिर्द नंबर सेटिंग करता है, इर्द गिर्द नंबर को सेट करके देता है। 1 घटा के दे दिया, 2 जोड़ के दे दिया, 3 जोड़ के दे दिया, 4 जोड़ के दे दिया, 4 घटा के दे दिया, ठीक है। इस तरीके से वो लॉजिक सेट करता है। तो जिसको स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको 81 याद आता है 82 को देख करके, वो कहीं भी कुछ अटकेगा नहीं है लड़का, ठीक है, चाहे लड़की। 244 को देख के उसको 243 याद आता है किसी को, ठीक है, उसको याद सता रही है 243 की, 244 को देख के। जो 730 में 729 को देख रहा है, उस लड़के के लिए ये क्वेश्चन 2 सेकंड से ज्यादा का नहीं है।
2 सेकंड नहीं झेल पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जिसको 10 को देख करके 9 की याद आती है, जिसको 4 को देख कर 3 की याद आती है, 4 को देख करके देखिए आप नहीं दिमाग लगा सकते, हाँ 2 का स्क्वायर ही आप लगाएंगे, लेकिन 10 को देख करके आप 9 याद कर सकते हैं। 82 को देख करके आपको 81 याद आ जाएगा, 244 को देखकर 243 याद आएगा। और आपको याद होना चाहिए फिर कि भाई 81 का मतलब क्या है। 81 का मतलब होता है, एक तो 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों, एक तो होता है 9 का स्क्वायर, और एक दोस्तों 3 की पावर 4 भी तो होता है 81। 3 की पावर 4 भी तो 81 होता है। आप उसमें एक ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 82। अब वो लड़का जो जिसके दिमाग में चल रहा होगा वो आराम से करेगा, भाई 3 की पावर 4 81 है, तो 3 की पावर 5 कितना होगा, 243 है। 3 की पावर 5 जो है दोस्तों वो कितना है, 243 है। तो वो आसानी से यहाँ पर कर रहा होगा कि यार यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 5 है, 5 प्लस 1 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 प्लस 1 होगा। वो पूरा देखेगा भी नहीं सवाल को, इतना करेगा 3 की पावर 3 प्लस 1, 3 की पावर 3 होता है 27, और 1 उसमें जोड़ेगा, तो 27 प्लस 1 जब वो करता है दोस्तों तो मिल जाता है 28। और 28 इस सवाल का क्या है, राइट आंसर। 28 ही इस सवाल का राइट आंसर है। देखिए, एक वो लड़का है जो गुणा भाग में फंसा पड़ा है, घटा रहा है, गुणा कर रहा है। एक वो लड़का है जिसको स्क्वायर और क्यूब स्पेशल नंबर से याद है, उसको 729 नजर आ रहा है 730 में, वो पकड़ जाएगा तुरंत ही। 82 में 81 नजर आ रहा है, वो पकड़ जाएगा कि कैसे, या तो 9 का स्क्वायर है या 3 की पावर 4 है। अब 3 की पावर 4 प्लस 1 किया मैंने तो मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं 244 है, तो 243 को याद आ रही है उसको, 243 होता है दोस्तों 3 की पावर 5 प्लस 1 किया। इसी तरीके से 3 की पावर 6 प्लस 1 किया, तो आराम से वो जो लड़का है वो यहाँ पर अच्छे से लीड कर जाएगा। एक यहाँ पर कम से कम भी टाइम टेकिंग मेथड है, कम से कम भी आपको 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट या 2 मिनट लगा लो, और यहाँ पर आप 5 से 10 सेकंड लगाओगे अगर आपको ये नंबर से याद आते हैं तो। अगर नंबर याद नहीं आते हैं, याद नहीं है आपके, तो आपके लिए इन नंबरों का 82 का कोई महत्व नहीं है आपके लिए। आपके लिए चाहे 85 हो, चाहे 82 हो, चाहे 81 हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको याद है 81, तो आपके लिए 82 का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये समझाने के लिए क्वेश्चन को लिया है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बाकी फिर लॉजिक तो अपने आप ही सेट हो जाते हैं। 3 की पावर 1 प्लस 1 4 हो जाएगा। यहाँ 4 को देख करके आप 3 की पावर 1 प्लस 1 नहीं लिखोगे, मुझे पता है, आप यहाँ 2 का स्क्वायर ही बोलोगे, ठीक है। लेकिन आप जैसे यहाँ नजर मारते हो 82 पर, 244 पर, 730 पर, फिर आपको नंबर याद आने शुरू होते हैं। अच्छा, तो क्यूब पर शिफ्टिंग कर रखी है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने क्यूब पर शिफ्ट कर रखा है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इस जो मैंने बातें बताई हैं इसका विशेष ध्यान रखें, स्क्वायर क्यूब को याद करें दोस्तों, हनुमान चालीसा की तरह इसको सुबह शाम पढ़ें। मैंने लिखा दिए हैं आपको बाकायदा, वहाँ से नोट डाउन कर लें और उनको याद करें। रोज सुबह उठते ही पहले स्क्वायर क्यूब पढ़ें, मल्टीप्लाई पढ़ें, मल्टीप्लिकेशन जो है भी है मल्टीपल हैं उनको तैयार करें, ठीक है। शुरू के 10 मिनट दे दो सुबह की, शाम को 10 मिनट दे दो, सोते समय एक बार नजर काट लो। ऐसे करोगे तो मेरे हिसाब से 7 से 10 दिन में आराम से याद हो जाएंगे। फिर आपको 82 को देख करके कैसे याद आएगा, 244 को देखकर 243 की याद सताएगी, ठीक है। ये कहना चाह रहा था मैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बहुत आराम से मेथड है। गुणा करते रहें, घटाते रहें, जोड़ते रहें, निकलता रहेगा, ठीक है। जहाँ देखिए हमारे हाथ में ज़्यादा चीज़ें नहीं है दोस्तों, जहाँ टाइम बच सकता है वहाँ तो कम से कम हम बचा ही सकते हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप की संख्याएं अगर हमारे को देखने को मिलती हैं तो वहाँ आसानी से टाइम बचाया जा सकता है। लेकिन जहाँ टाइम लगना है वहाँ तो फिर लगना ही है, वहाँ तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, किसी के पास ही नहीं होता। आप लैग कहाँ करोगे, लैग वहाँ करोगे जो सिलेक्शन वाला लड़का होगा वो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएगा, और जो जिसको वो रहेगा मेरिट से वो इस तरीके से जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कम अटेंड कर पाएगा। फिर आप गैप यहाँ डाल पाएगा एग्जामिनर, गैप यहीं पड़ता है असली। बाकी जिसको कॉमन चीजें हैं यार वो तो, अब जिस यहाँ अगर स्क्वायर क्यूब नहीं लगता तो वो भी इस तरीके से बना रहा होता मल्टीपल से, तो जब मल्टीप्लिकेशन से बना रहा होता तो आप भी मल्टीप्लिकेशन से बनाओगे, तो कहीं को डिफरेंस है नहीं है। उसको भी 2 मिनट लगने हैं, आपको भी लगने हैं। लेकिन ये जो नंबर अगर देख के उसको नजर कट जाती है, उसको 82 देखकर 81 की याद सताती है, उसको 244 को देखकर 243 की याद सताती है,
तो वो लड़का आराम से इसको 2 से 3 सेकंड में बना जाएगा और आप लोग वो 2 से 3 मिनट में बनाओगे। तो यहाँ वो गैप डिफरेंस पैदा होना शुरू होता है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर 100% देता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और क्वेश्चंस लेंगे और तरीके लेंगे और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आपको लेंगे। अभी टाइप 1 पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों आप इस चैनल को शेयर कीजिए यार, है ना, लोगों को जोड़िए इस चैनल से। क्योंकि अगर आप नहीं जोड़ पाते हैं तो मैं क्लियर बता देता हूँ, मैं रीजनिंग भी बहुत आराम से कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब पता लगता है, तो डेफिनेटली मैं 10 से 15 दिन के अंदर ही रीजनिंग खत्म करा दूंगा। और अगर मुझे ये लगेगा कि अभी भी कुछ नहीं प्रोग्रेस कर रहा चैनल, तो फिर मैं आराम से कराऊंगा, क्योंकि मेरे तो कोई बाउंडेशन है नहीं। मैं आराम से 5-6 महीने में इसको रीजनिंग को कराऊंगा। एक दिन वीडियो डालूंगा, 3 दिन नहीं डालूंगा, फिर एक दिन डालूंगा, फिर 4-5 दिन नहीं डालूंगा, ऐसे कराऊंगा। ठीक है, और अगर आप जोड़ते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, बताते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालिए 5-10 मिनट का, तो मैं इसको 10 से 15 दिन में भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो सब आपके ऊपर है कि आप कैसे सिलेबस चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक इस चैनल का एक प्रॉपर वे में नहीं आता है तब तक मैं बहुत स्लो प्रोसेस से काम करूंगा। जब ये चैनल अच्छे खासे लेवल पर आ जाएगा तब आराम से हम काम कर ही लेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बाकी आप लोगों को जोड़िए दोस्तों। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं वो बढ़िया एफर्ट कर रहे हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं। आप भी जोड़िए जो नहीं जोड़ रहे हैं। बाकी चीज़ें कंसेप्ट वाइज, कंटेंट वाइज आपको 1% भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ ऑन कैमरा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है 100%। आप इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहें और पढ़ते रहिए। बाकी इतना ही कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही है। आगे और वीडियोज आएंगे, उसमें कुछ और तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।